बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। आसान तरीके से सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि संख्या होती क्या है, इसको पढ़ते कैसे हैं। कोई भी नंबर लिखा रहता है, इसको पढ़ते कैसे हैं। तो सबसे पहले ये समझिए कि संख्या होती क्या है। हाँ, वही संख्या जिसको आप नंबर समझते हैं। देखिए, ये जो हमारी क्लास चलेगी, ये नवोदय की क्लास है और इसके ऊपर हम दोनों भाषाओं में बात करेंगे, हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि बच्चों को इंग्लिश हिंदी अच्छे से समझ में आती है। कुछ चीज़ें वो इंग्लिश में सीख चुके हैं, इसलिए किसी का डिस्टर्ब ना हो। दोनों बच्चे जो इंग्लिश मीडियम को हो या फिर हिंदी मीडियम के, सभी को इससे फायदा हो। इस वजह से इसको हिंदी और इंग्लिश के कॉम्बिनेशन, जिसे हम इंग्लिश भी बोल सकते हैं, के फॉर्म में हम चलाएंगे। तो सबसे पहले हम संख्या को पढ़ने से पहले एक चीज जानना चाहते हैं कि संख्या क्या होती है। देखिए, गणना करने के लिए हम जिन संकेतों का उपयोग करते हैं वो होते हैं नंबर या संख्या। जैसे हम क्या लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। संख्याओं को गिनने के लिए ये संकेत हैं और इन संकेतों के माध्यम से हम किसी भी नंबर को लिखते हैं। इसको पूर्ण बनाने के लिए एक हम जीरो का भी उपयोग करते हैं। तो ये हमारे जो टोटल 10 संकेत हैं, इसको नंबर बोलते हैं। अब ये नंबर अलग अलग तो हम पढ़ लेते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 7 8 9 0। इनको एक साथ लिख दो। इसको कैसे पढ़ेंगे, तो हम इसको एक बहुत ही सरल मेथड से समझेंगे, जानेंगे। तो उसी को हम बोलते हैं सबसे पहले, क्योंकि हम नंबर लिख रहे हैं तो नंबर को पढ़ना हमें आना चाहिए। आपको इकाई दहाई तो आती होगी। हाँ, वही इकाई दहाई जिसको यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख ऐसा बोलते हैं। तो हमारी जो हिंदी की भाषा में है उसको इकाई दहाई बोलते हैं। इकाई दहाई और यूनिट, टेंस, 100 में दो चीजें, एक डिफरेंस है कि यदि आप इकाई दहाई पूछेंगे तो एक छोटी क्लास का लड़का, जो पहली क्लास का लड़का है, वो भी इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ तक बता देगा। पर यदि आप यूनिट, टेंस, 100 पूछेंगे तो ये अच्छी इंग्लिश मीडियम की स्कूल के 5वीं क्लास तक के, 6वीं क्लास तक के बच्चों को पूछ लीजिए, वो नहीं बता पाएंगे। सेम चीज है भाई, हमको क्या करना है, हमको नंबर पढ़ने से मतलब है। जो चीजें हमें अच्छे से समझ में आए हम उसको पहले समझते हैं। तो इसको समझने के लिए हम एक टेबल बनाते हैं। यहां से देखिए, हम इसको विस्तार से समझेंगे। हम आज ले रहे हैं 10 लाख तक की नंबर को। ऐसा ही एक कॉलम आप लोग भी बना लीजिए। इसके 3 भाग होंगे। ये होती हैं इकाइयां। क्या होती हैं ये? इकाइयां। ये वाला सेक्शन होता है हजार, ये वाला सेक्शन होता है लाख, आगे जाएंगे तो करोड़ होगा। ठीक है, यदि आप लाख तक समझ जाते हैं तो दिक्कत नहीं होगी, आप कोई भी नंबर बना सकते हैं यदि आपको इकाई दहाई याद है। इस पे हम लिखेंगे संख्या। तो देखिए, संख्या को भी जो पढ़ने का सिस्टम होता है वो 2 होता है। एक होता है भारतीय गणना प्रणाली और एक होता है अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली। भारतीय गणना प्रणाली में क्या होता है, इस पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ ये चीजें आती हैं। और उस पे यदि देखें तो उस पे इकाइयां 3 होती, इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर हजार, 10,000, 100,000, फिर मिलियन में आ जाता है, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो आज जो हम समझेंगे सबसे पहले, तो हम
इंडियन सिस्टम समझेंगे, भारतीय गणना प्रणाली। इस पे इकाई, तीनों इकाई हो गया, इस पे दहाई लिख लीजिए, ये सैकड़ा। हजार वाले के दो सेक्शन होंगे, कौन कौन से? हजार और ये 10,000। लाख वाले के दो सेक्शन होंगे, लाख, दस लाख। अब हम एक नंबर लिखते हैं, कोई सी भी, पहले नंबर लिखते हैं फिर उसको समझते हैं आसानी से। ये एक नंबर है। इस नंबर को सबसे पहले यदि हम यहां पे लिखें तो कैसे लिखेंगे? 5104 5104 305 305। सबसे पहले इन नंबर को एक साथ में है, इनको अलग अलग, जैसे कामा सुने होंगे आप, हिंदी में भी बहुत जरूरत होती है कोई भी सेंटेंस बोलने के लिए, कामा हो गया, फुल स्टॉप हो गया। इसी प्रकार नंबर को भी पढ़ने के लिए यदि हम कामा सही से लगाना सीख गए तो हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाती है। अच्छे से देखिए, इकाइयां लिखा है, इकाइयां में कितने हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा। इकाई, दहाई, सैकड़ा तीन है, एक इकाई का सेक्शन हो गया, एक दहाई का हो गया, एक सैकड़ा का हो गया। इन दोनों को, तीनों को हम अलग कर देते हैं पहले। हजार, 10,000, ये किस पे है? हजार वाले में, हजार, 10,000। तो ये तीन को अलग करने के बाद यहां पे कामा लग गया, यहाँ के बाद हजार, ये जो हजार वाला है यहाँ पे कामा लग जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हजार, 10,000 वाले के बाद जीरो के बाद यहाँ पे कामा लग गया। लाख, 10 लाख, इसके बाद कोई नंबर होता तो हम यहाँ पे भी कामा लगा देते, लेकिन नहीं है तो हमें लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, इसको समझते हैं, हम इसको पढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है कि इस एक सेक्शन को देखना है, इसके ऊपर जो लिखा हुआ है लाख, इस वाले सेक्शन के बीच में जितना बस नंबर लिखा है सबसे पहले उसको लिख देना है यहां पे, और नंबर लिखने के बाद लास्ट में हमें क्या लगा देना है? जो ऊपर लिखा हुआ है। तो ये 51 है, 51 को क्या बोलेंगे? हम बताते हैं 51 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 51। इसीलिए इंग्लिश के साथ में हिंदी भी जानना जरूरी है, कभी कभी यही चीजें बहुत काम में आती हैं। तो 51 लाख कितना हो गया? 51 लाख, जिसे क्या बोलेंगे इंग्लिश में? ये कितना लिखा है? 51 51 लाख को लाख ही बोलते हैं। ये कितना है? 04। अब 04 को क्या पढ़ेंगे? अब देखिए यहां पे जीरो की वैल्यू समझेंगे। जीरो जब किसी नंबर के पहले लगता है तो उसका कोई मान नहीं रह जाता, लेकिन यदि इसी के बाद लग जाता है तो उसका मान 10 गुना बढ़ जाता है। अभी यहां पे ये जो जीरो है ये क्या हो जाता? 40। यदि ऐसा लिखा होता तो ये कितना होता? 40। लेकिन अभी ये 04 लिखा है, इसलिए क्या होगा? 4, क्योंकि नंबर के पहले जीरो कोई लगा हुआ है तो उसका वैल्यू नहीं है। और हम 04 क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम एक एक सेक्शन को लिख रहे हैं। यहाँ पे एक सेक्शन लिख लिए, इसके बाद दूसरा सेक्शन हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4, और 4 के बाद क्या लगा देंगे? जो ऊपर लिखा हुआ है 1000। इंग्लिश में लिखेंगे तो 4000 को क्या बोलते हैं? 1000। इन सभी नंबर को पढ़ने में एक जो सैकड़ा होता है वो अकेला होता है, बाकी सभी दो दो के पेयर में रहते हैं, पढ़ते हैं मतलब, पर जो सैकड़ा वाला सेक्शन होता है उसको अकेला पढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे जो सैकड़ा में जितना रहेगा, यदि मान लीजिए यहाँ पे 3 है तो इसको 300 लिख देंगे, और यदि यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो उसको छोड़ देंगे। भाई कुछ है ही नहीं तो उसको लिखने से कोई मतलब है नहीं, हम 0 0 100 तो लिख नहीं सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे? छोड़ देंगे उसको। पर यहाँ पे अभी क्या है? 3 है, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे? 300। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? ये 3 है,
और 100 को क्या बोलते हैं? 100। 100। अब जो अगला सेक्शन है, तो इकाई और दहाई को एक साथ लिखा जाता है। तो यहां पे 0 और 5 को क्या बोलेंगे? 5। तो ये क्या हो जाएगा यहां पे? 5, सॉरी 5 लिख लीजिए यहां पे और नीचे 5। तो अब देखिए ये क्या हो गया, ये देखो पढ़ना कितना आसान हो गया। 51 लाख एक साथ पढ़ते, 51,04,305, 51,04,305। मुझे लगता नहीं कि इससे और सरल मेथड होगी समझाने के लिए, ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम आपको कुछ नंबर दे रहे हैं, जिस नंबर में आपको क्या यूज करना है? कामा यूज करना है, और उस नंबर को लिख के सर को दिखाना है। ये हम आपको 20 नंबर्स दे रहे हैं, तो ये 20 नंबर्स आप लिख लीजिए। ये 10 नंबर लिखे हुए हैं, इनको आप लिख लीजिए। और इसके पहले एक चीज और देख लीजिए, ये देखना नहीं है, इसको याद करना है। हम याद करने की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कुछ चीजें याद की जाती हैं। अब आप कहिए कि याद संख्या लिखने के लिए हम ऐसे ही लिख लेंगे, तो इकाई दहाई तो आपको याद ही करनी पड़ेगी। तो सिर्फ आपको कुछ चीजें मैथ में याद करने की जरूरत होती है, उसमें से एक है इकाई दहाई। तो इसको लिख लीजिए, ऐसे बनाइए। हम एक साथ इसको लिख रहे हैं। देखिए ये हो गया। सबसे लास्ट वाली जो संख्या होती है कौन सी होती है? इकाई। जैसे इस पे इकाई क्या है? 1 है, इस पे इकाई 1 है, इस पे 5 है, इस पे 8 है, इस पे 8 है, इस पे 1 है, इसके 1 1 8 3। तो जो सबसे लास्ट वाला नंबर होता है इकाई। इकाई के बाद क्या आता है? दहाई। दहाई के बाद सैकड़ा। सैकड़ा के बाद हजार। हजार के बाद लाख, सॉरी 10,000। इसके बाद लाख, 10 लाख, करोड़, दस करोड़। इस पे एक बात और ध्यान देने वाली है, ये आप शायद लिख लिए होंगे। इस पे एक बात ध्यान देने वाली क्या है कि जैसे अब मान लीजिए हम नंबर कितना लिख रहे हैं, एक इसके नीचे लिख दिए 5 3 1 4 0 176। अब इसको यदि कोई नंबर कोई बोलता है कि लाख के, इसको करोड़ मत पढ़ो, लाख तक में बताओ कि लाख संख्या का रेफरेंस लेके बताओ कि कितना लिखा हुआ है। तो लाख तक में यदि पूछ रहा है तो हम यहां तक, जहां तक का रेफरेंस पूछ रहा है उसके आगे हम एक कामा लगा लेंगे, और इतना जितना होगा वो लाख होगा, और बाकी हम आगे का नंबर वैसे पढ़ेंगे। जैसे लाख तक के रेफरेंस में यदि इसको कोई पूछता कि लाख तक के रेफरेंस में बताओ, तो यहाँ पे हम कामा लगा लेते। तो 531, ये कितना लिखा हुआ है? 531। तो 531 लाख 40,176। अब इसको कोई बोलता कि 1000 तक का रेफरेंस लेके बजाओ, तो हम 1000 तक में इतना लगा। अब इसको एक साथ पढ़ते और 1000 लगा देते, और फिर इसको हम जैसे पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ते। तो ये अब क्या हो जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, तो इसको क्या पढ़ते? 53,000। अब ये अलग पढ़ा जाता, ये ध्यान रखिए, ये जो 1000 के टर्म पे था ये अलग पढ़ा जाता। तो हम इसको क्या कहते हैं? फिर से कामा लगा लेते, यहाँ पे लग जाता कामा 1 2 3 के बाद, और इसके बाद जो टोटल पढ़ने के बाद हम यहाँ पे क्या लगा देते? 1000, और बाकी लास्ट का ऐसे ही पढ़ते। तो यह क्या हो जाएगा? 53,140। अब देखिए 1000 यहाँ पे लगेगा,
क्योंकि हमें किसके रेफरेंस में पढ़ना है, 1000 के रेफरेंस में, तो 53,000, 140,000, 176। इसी को हम ये भी बोल सकते हैं 5,31,40,176। इसी को हम ये भी बोल सकते हैं कि 531 लाख, लाख तक के रेफरेंस में 531,40,176। तो किसी को नंबर को पढ़ने के लिए हम इन सभी मेथड्स का उपयोग कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आप इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इसको रट्टा मार लीजिए, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के। इंग्लिश में याद हो यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, तब भी आप इसको याद कर लीजिए। हम थोड़ी सी अब आगे बढ़ते हैं। नंबर को यदि हमें पढ़ना आ गया, ठीक है, तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि नंबर होते कौन कौन से हैं। नंबर जो कि बहुत आसान है, हम ये समझे अभी तक कि नंबर क्या हो गया, नंबर पढ़ेंगे कैसे। अब हम देखते हैं कि नंबर होते कितने प्रकार के हैं, किस किस टाइप के होते हैं, संख्याएं किस किस प्रकार की होती हैं। तो हम नॉर्मली संख्याओं की बात कर रहे हैं, हम भिन्न भिन्न की बाद में बात करेंगे। अभी हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, संख्या की बात कर रहे हैं। तो संख्या में सबसे पहला जो आता है वो आता है प्राकृतिक संख्या। क्या? प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? एक से अनंत तक। अनंत को हम कैसे लिखते हैं? प्राकृतिक संख्या क्या होती है? एक से लेके अनंत तक की संख्या, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 100, 200, 300, 500, 1000, लाख, करोड़, जितना भी आप लिख सको वो आपकी प्राकृतिक संख्या होती है। इसको प्राकृतिक बोलते क्यों है? क्योंकि प्रकृति में जो भी चीजें होती है वो गणना करने के उद्देश्य से होती है। जैसे हमारा पेड़ भी है, तो ऐसा नहीं है कि एक भी पेड़ नहीं, हम 0 पेड़ बोलेंगे। हम उसको बोलेंगे यदि एक पेड़ होगा तभी हम जाके उसको बोलते हैं कि एक पेड़ है। तो प्रकृति में जो भी चीजें हैं वो नंबर्स में है, इसीलिए जो प्राकृतिक संख्याएं होती है भले ही एक हो। तो हम जब नंबर की बात करते हैं तो प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती है। प्राकृतिक के बाद क्या संख्या, कौन सी संख्या आती है हमारी? प्राकृतिक के बाद संख्या आती है पूर्ण संख्या। इसको प्राकृतिक संख्या को और क्या बोलते हैं, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हों, नेचुरल नंबर, नेचर। ठीक है, नेचर के हिसाब से नेचुरल नंबर है। और नेचुरल नंबर 1 से लेके अनंत तक जो भी संख्याएं होंगी वो क्या होगी, नेचुरल नंबर होगी। दूसरा क्या है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या ये प्राकृतिक संख्या है, पर ये पूर्ण कब होगी? इस पे 1 की कमी है अभी, 0 की। तो जब हम प्राकृतिक संख्या में 0 को मिला देते हैं, ठीक है, तो 0, 1, 2, 3, आगे जितनी वह संख्याएं होगी पूर्ण होगी। प्राकृतिक में 0 को मिला देने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। पूर्ण संख्या के बाद हम पढ़ते हैं सम संख्या। सम संख्या को और क्या बोलते हैं हम? इवन नंबर। देखिए, नंबर के प्रकार आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में याद होने चाहिए। इसलिए दोनों में लिखिए।
पूर्ण को होल नंबर बोलते हैं, सम संख्या को क्या बोलते हैं, इवन नंबर। अब सम संख्या को आपको समझना है तो ये समझिए कि दो लोग बैठे हैं, सिर्फ दो लोग की बात कर रहा हूं मैं, दो लोग बैठे हैं, कोई भी नंबर ऐसा हो, जैसे हमारे पास 10 फल हैं, तो 10 फल को दो लोगों के बीच बराबर बराबर बांटा जा सकता है, इसका मतलब क्या है, वो सम है। और ये दो लोगों के बीच बराबर बराबर नहीं बांटा जा सकता तो वो क्या है, विषम है। इसी को हम दूसरे भाषा में बोल सकते हैं कि वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो सम कहलाती है, और दो से विभाजित ना हो तो वो विषम कहलाती है। सेम चीजें हैं। जैसे 6 अनार हैं हमारे पास, हम 6 अनार लेके आए, हमारे घर में 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों को हम पहले 1 दिए, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, तो दोनों के पास 3-3 हो गए, तो ये हो गया सम नंबर। यदि हम 5 लेके आगे गलती से, तो 5 लाने से क्या होगा, वो विषम हो जाएगी। बिल्कुल, हम जैसे ही 1 को देना स्टार्ट करेंगे विषम तो होगी ही, साथ में लड़ाई भी होगी। छोटे वाले को कम मिला तो बड़े वाले की खैर नहीं, और छोटे वाले को मिल गया तो बड़ा वाला रोते रोते पूरा दिन निकाल देगा। तो इस वजह से हम सम संख्या को समझने के लिए सबसे ये कहते हैं कि दो लोगों के बीच जितनी संख्याएं, जितना भी नंबर है, उसको दो लोगों के बीच बराबर बांटा जा सकता है, वो क्या होती है, सम संख्या होती है। इसी को हम दूसरी भाषा में बता दिए। तो हम इसको ये लिख सकते हैं, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, मतलब क्या है, भाग चला जाए। जैसे 480 में यदि हम 2 का भाग दें तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 2 2 जा 4 हुआ, 4 माइनस हुआ, 0 आ गया, 8 आया, 2 4 जा 8, भाग तो सभी से बनता ही होगा, 0, 2 में भाग 0 का भाग ना गया तो यहाँ पे तो 240, मतलब टोटल यहाँ पे शेष हमारा कुछ भी नहीं बचा। तो इस वजह से ये क्या होगी, सम संख्या होगी। हम आगे आपको विभाजिता का नियम बताएंगे, तो उस पर आप देख के बता सकते हैं कि ये 2 से विभाजित है कि नहीं है। तो सम संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, जैसे क्या क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 10 12, एक एक गैप करके 14 16, आप बढ़ाते जाइए अनंत तक। ये क्या हो गया, सम संख्या हो गई। सम के बाद क्या आता है भाई, सम हो गया तो विषम भी होगा। तो हम देखते हैं विषम क्या होती है, चौथा नंबर है। ओह सॉरी, देख लीजिएगा, विषम। विषम को हम क्या बोलेंगे, विषम को हम बोलेंगे ऑड नंबर। इसको कैपिटल कर लीजिएगा, ऑड नंबर। अब विषम संख्या को जो हम सम ले लिए, सम के अलावा जो भी बची होंगी वो क्या होगी, विषम ही होगी, है कि नहीं। तो विषम संख्या क्या होती है, सेम चीजें हम बताएंगे, जिसको दो लोगों के बीच बराबर नहीं बांटा जा सकता। ठीक है, 5 का एग्जाम्पल दिया था, 2 बच्चे हैं, 5 सेब लेके आ गए, दोनों को बांटने स्टार्ट किए। ठीक है, तो कंप्लीट देना है, एक को 1 दिए, दूसरे को दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, एक को 3 मिल गया, एक को 2 मिल गया, लड़ाई शुरू। तो इसी वजह से विषम संख्या हमेशा ऐसी संख्या होती है जो लड़ाई करवाती हैं। किनमें, बच्चों में। ऐसा नहीं है, एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं, बाकी अपनी संख्याएं अपने अपने स्थान पे महत्व रखती हैं। ठीक है, तो विषम संख्या हो गई। विषम संख्या को हम क्या बोल सकते हैं कि जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, ऐसी कौन सी संख्याएं हैं, 1 हो गया, 1 को 2 से भाग दोगे, 1 शेष ही रह जाएगा, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया,
13 हो गया ETC। अब जैसे इस पे कोई नंबर ले लेते हैं 9, 9 भागे 2 करेंगे, 2 चौको 8, माइनस करेंगे 1 बच जाएगा। तो हमेशा एक शेष इस पे बचता है। ठीक है, तो ये कौन सी संख्या होती है? विषम संख्याएं। तो अब आपको समझ में आ गया, प्राकृतिक संख्या जो भी संख्या गणना करने के काम में आती है। ठीक है, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या में 0 को मिला देने पे जो संख्या मिलती है वो क्या होती है? पूर्ण होती है। सम संख्या जो दो लोगों के बीच पूर्णतः बराबर बराबर भाग में विभाजित किया जा सकते, और विषम संख्या जिसको दो लोगों के बीच पूर्णतः विभाजित न किया जा सके। ठीक है, तो ये विषम हो गया। अब हम विषम के बाद देखते हैं हम मोस्टली अभी इतना ही चलते हैं। सम विषम हो गया। भाज्य और अभाज्य संख्याएं भी होती हैं। ठीक है, तो भाज्य संख्या कौन सी होती है? जो खुद और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती है वह भाज्य होती है, और जो खुद और स्वयं एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है वो क्या होती है? अभाज्य होती है। अब हम संख्याओं का बनाना हम क्या सीखेंगे? अब इससे संख्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमेशा। अभी तक हम जो सीखे हैं, अब देखिए हम क्या बोलते हैं? एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? गिनना स्टार्ट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक जाएंगे तो एक अंक रहेंगे। जैसे ही 10 जाएंगे तो 2 अंक हो जाते हैं। 10 को कैसे? 9 के बाद हम क्या लिखते हैं? 9 के बाद 10। तो इसके बाद हमेशा 2 अंक आ जाते हैं, इसलिए हमारी एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 9। और यहां पे 2 अंक की सबसे छोटी क्या हो जाएगी? भाई 9 के बाद 2 अंक स्टार्ट हुआ, इसलिए सबसे छोटी क्या हो जाएगी? 10। 10 से छोटी 2 अंक की होगी क्या? लिखने की कोशिश करिए। 10 से छोटा क्या हो जाता है? 9। 9 में एक अंक है, तो इसलिए एक अंक की सबसे बड़ी हो गई, ये 2 अंक की सबसे छोटी। 2 अंकों की सबसे बड़ी 99, 3 अंकों की सबसे छोटी 100। तो इसको बनाने के लिए यदि आप देखेंगे ध्यान से, तो छोटी बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? एक संख्या ले रहे हैं पहले, और उसके आगे सभी 0 लगा दे रहे हैं। जैसे 3 अंक का था यहां पे, तो 3 अंक में एक, सबसे पहले एक अंक क्या ले लिए? 1। और इसके बाद 3 में 1 चला गया तो बचा कितना? 2। तो 2 में क्या लगा दिए? 2 0। तो एक 3 अंक की सबसे छोटी हो गई। इस पे था 2 अंकों की, तो 2 अंकों में 1 लिख दिए, और उसके बाद क्या लगा दिए हम? 1 0। तो 2 अंकों की सबसे छोटी हो गई। ऐसी 3 अंकों की सबसे बड़ी क्या हो जाएगी? हम क्या कर रहे हैं? सबसे बड़ी बनाने के लिए देखिए, सब एक अंक का था सबसे बड़ा, 9 लिख दिए। 2 अंक का था, 2 9 लिख दिए। 3 अंक का था, 3 9 लिख दिए, क्योंकि इससे 9 से बड़ा कोई संख्या एक अंक वाले में होता नहीं है। इसलिए जो सबसे बड़ी संख्या होती है, नंबर होते हैं, उसको हम जितने अंकों का बोला जाता है उतने अंकों पे लिख देते हैं। तो इस प्रकार से यदि आपको कोई बोल दे कि 7 अंकों की सबसे छोटी, क्या करेंगे? 7 अंक सबसे पहले क्या बोला था छोटी बनाने के लिए? 1, क्योंकि सबसे छोटा क्या है? 1 ले लिए शुरू में। इसके बाद जितने 0 बचते हैं, 7 था, 7 में से 1 चला गया, बचा कितना?
6, तो 6 जीरो लगा दीजिए। 1 2 3 4 5 6। पढ़ लीजिए इसको, क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। कामा लगाना है तो यहाँ पे हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा के बाद 1000, 10,000 के बाद लाख, 10 लाख। 10 लाख लिखा हुआ है। ऐसे ही कोई बोल दे 8 अंकों की सबसे बड़ी, तो 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? हम क्या बोले हैं, ये जितने अंकों की सबसे बड़ी बनाना हो तो उस पर क्या करते हैं, हम उतने 9 लिख देते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंकों की सबसे बड़ी। तो क्या हो गया, इसको भी सबसे पहले कामा के द्वारा अलग कर लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा अलग, 1000, 10,000 अलग, लाख, 10 लाख अलग, करोड़। तो 9 करोड़ 99 लाख 99,999। पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है, अलग हो गया। सबसे पहले पढ़ना हमारा स्टार्ट करते हैं, तो जो इकाई दहाई करते हैं इधर से पढ़ते हैं, लेकिन नंबर को पढ़ने के लिए हम इधर से यूज करते हैं। तो हम सबसे पहले इसको चेक करेंगे कि ये जो कामा है इसके बीच में जो नंबर है ये किस पे जा रहा है, करोड़, लाख में जा रहा है, करोड़ में जा रहा है, किस पे, तो चेक करें। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो ये किस पे जा रहा है, करोड़ में। तो 9 करोड़ हो गया। अब ये वाला सेक्शन हो गया, तो हम इस वाले सेक्शन को पढ़ेंगे। ये वाला सेक्शन किस पे जा रहा है, तो देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, किस पे जा रहा है, लाख पे, तो 99 लाख। अब इसके बाद ये भी हो गया, ये भी हो गया, तो इसके बाद बचा ये वाला। तो इसको देखेंगे किस पे जा रहा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, तो किस पे जा रहा है, 1000, 10,000, 1000 पे जाता है, तो ये 99,000। और लास्ट में जितना बचा हम उसको ऐसे एज पढ़ देते हैं, तो 999। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या कैसे बनाएंगे, या फिर 5 अंकों की, 6 अंकों की, जितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या कोई पहुंच देता है तो हम कैसे बनाएंगे। और इसका कॉन्सेप्ट क्या है, बड़ी संख्या बनाने के लिए हम सबसे बड़े स्थान पे सबसे बड़ी संख्या रखते हैं, सबसे बड़ा अंक रखते हैं, ठीक है। और छोटी बनाने के लिए सबसे छोटा रखने की कोशिश करते हैं सबसे बड़े स्थान पे। बड़ा स्थान कौन सा है, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 में सबसे बड़ा जो स्थान है कौन सा है, 1000 का है, ठीक है। तो बाएं साइड से ध्यान रखना, हम नंबर को पढ़ते भी इधर से हैं, ठीक है। तो जैसे ही जिस हिसाब से पढ़ते हैं वहां पे सबसे बड़ा रहेंगे, और एक छोटा बनाना है तो वहां पे हम सबसे छोटा पहले रखेंगे। अब एक क्वेश्चन लेते हैं जो आपके नवोदय एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन है 0 3 6 7 9 का, ये आपका क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। 0 3 6 7 9 का उपयोग करके 5 अंकों की संख्याएं जो कि अंकों बनती हैं जब कोई अंक दोबारा नहीं आए का अंतर है, ये क्वेश्चन आपके इस पे है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए अब हमारे पास अंक कौन कौन से हैं, अंक 0 3 6 7 9 है। अब हम इसको सबसे पहले यदि हम बड़ी संख्या की बात करें, बड़ी संख्या कैसे बनाएंगे, इस पे बड़ी संख्या बनाने के लिए हम क्या बताया आपको कि सबसे पहले बड़े स्थान पे बड़ा अंक रखते हैं, ठीक है। इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है, 9, तो इसको हम क्या लिख दिए 9। 9 के बाद फिर इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है, बिल्कुल सही 7। इसके बाद यस 6, इसके बाद 3, और इसके बाद यस 0। तो संख्या क्या हो गई, इसको पढ़ते भी जाते हैं साथ में, इकाई, दहाई, सैकड़ों को अलग कर दिए तो 97,630, 97,630। छोटी बनाना हो, अब छोटी बनाने के लिए एक चीज ध्यान रखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान रखिएगा। अब इसमें सबसे छोटा क्या है, 0। यदि हम यहां पे 0 रखते हैं, इसके बाद 0 के बाद क्या है 3, 3 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद क्या है, अरे यार 9, ठीक है। बड़ी संख्या बनाना हो तो हमें बाएं साइड से बड़ा का बड़ा फिर छोटा रखते हैं, और एक छोटी संख्या बना रहे पहले साइड से। पर ये नीचे वाले को आप देखेंगे तो ये बताइए कि इस पे कितने अंक हैं,
इस संख्या में मैं क्या बताया था, किसी भी नंबर के पहले यदि जीरो लगा है तो उसका कोई मान नहीं होता। यहां पे हम जीरो लिखें या मिटा दें, इसका कोई मान नहीं। तो ये कितने अंक हो गया, 4 अंक का। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, 5 अंक का होना चाहिए। इस वजह से हम क्या करते हैं, पहले तो लिख लेते हैं, ठीक है, इस समझ में आया, तो पहले लिख लेते हैं और इसके बाद इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं। सबसे पहले वाले नंबर को इंटरचेंज कर देते हैं, मतलब 3 को इधर ले आएंगे, 0 को इधर ले जाएंगे, इसको मिटा के, तो 3 और 0 हो गया। दूसरा हम कैसे समझ सकते हैं कि ऐसा प्राकृतिक संख्या जो सबसे छोटी हो उसको पहले रखते हैं छोटी संख्या बनाने के लिए। तो इसमें से 0 प्राकृतिक संख्या है नहीं, तो प्राकृतिक संख्या कहां से है, 3, 6, 7, 9। तो प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी कौन सी है, 3 है। तो 3 को हम यहां पे रख दिए, इसको निकाल दिए। अब इसके बाद कितना बचा, 0, 6, 7, 9। तो हम अब इसको क्रमशः छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा के क्रम में रख देंगे। तो सबसे छोटा 0, 6, 7, 9 में 0 है तो 0 रख दिए, फिर 6 है तो 6 रख दिए, 7 है तो 7 रख दिए, और 9 है तो 9 रख दिए। अब इन दोनों का अंतर पूछा है, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, माइनस कर देंगे। तो यहां पे 0 है, 0 हम इससे 1 कैरी करेंगे क्योंकि 0 हमारे पास यदि हो तो हम किसी को 9 रुपए नहीं दे सकते। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1, तो 10 में 9 चले गए, कितना हो जाएगा, 10 पे 9 गए 1, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पे 2 था, 7 निकालना है, तो 3 छोटा है तो हम इसको क्या करेंगे, 6 से 1 ले लेंगे, 5, 12, 12 में 7, 5 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद तो दोनों का अंतर कितना हो गया, अब यहां से 5 है, फिर भी ये 5, 6 छोटा है तो इससे हम एक बगल वाले से उधार लेंगे, 6 हो जाएगा, 15 में 6, 9। अब यहाँ पे 6 पे 0, 6 हो जाएंगे, ये 6, तो आंसर हमारा कितना आएगा, 66,951। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस की आज आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो हम संख्या बनाना यहां तक सीख गए हैं। अब हम अगली कक्षा में देखेंगे, क्योंकि विभाज्यता का जो नियम है वो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो हम नेक्स्ट चैप्टर पे देखेंगे विभाज्यता की जांच। क्या लिखेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि ऐसी कौन सी संख्याएं होंगी जिसको 2 से डायरेक्ट विभाजित किया जा सकता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हम इस पे बात करेंगे अच्छे से, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस करिए, और जो ये क्वेश्चन पेपर इसके बाद दिख रहा है आपको, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।